और जब तक ये बेवकूफ लोग बीते हुए कल को भुला नहीं सकते, ये कभी अपने आने वाले कल को अपना नहीं सकते। 2 दिन बाद वो एक मेड की तरह ड्रेस करती है और अमन को समझा रही होती है कि उसे क्या क्या पता चला। जो ग्रुप यहाँ पर आया था वो बिल्डिंग 26 से था। एक और बिल्डिंग है जिसके पास पावर है, जो कि है बिल्डिंग 21, जहाँ के लीडर्स ने भी वैसा ही कुछ किया था जो सुरेश ने किया था। अमन उसकी तारीफ करता है, पर वो किसी वजह से शर्माने लग जाती है, शायद कुछ और सोचकर। बिल्डिंग 26 से वो लोग वापस आते हैं और इस बार वो लोगों को मारने लगते हैं और एक साइन छोड़कर जाते हैं कि जब तक अमन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा यहाँ पर लोग मरते रहेंगे। ये बात आग की तरह ग्रुप में फैल जाती है और अमन की एक्सरसाइज को डिस्टर्ब कर देती है। अमन गुस्से में ग्रुप में मैसेज करता है कि उन सब की लाइफ उसके लिए कुछ नहीं है, उन्हें खुद ही अपने आप को डिफेंड करना होगा और उनसे लड़ना होगा। वो अपने अंकल को फ़ोन करता है और कहता है कि अब हमारी बारी अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने की। उसके अंकल ग्रुप में कहते हैं कि बिल्डिंग 26 से जो लोग आए थे वो सिर्फ 20 हैं, अगर हम एक साथ मिल जाए तो उन्हें हरा सकते हैं। और अमन ही एक ऐसा इंसान है जिसके पास खाना है और जो यंग है, जो कि हमें लीड कर सकता है। इसके बाद अमन भी ग्रुप में मैसेज करता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, पर तुम्हें रिस्क लेना होगा, या फिर तुम वेट कर सकते हो कि वो तुम्हारे घर पर आए और तुम्हें मार दे। एक तरफ से उसके अंकल सबको मोटिवेट कर रहे थे कि वो अमन को अपना लीडर मान ले, दूसरी तरफ से उन्हें डर लग रहा था कि बिल्डिंग 26 से कोई उन्हें मार ना दे। वो सब अमन को अपना लीडर मान लेते हैं। अमन ग्रुप में कहता है कि यहाँ पर ऐसे व्हीकल्स भी हैं जो बाहर ट्रेवल कर सकते हैं, मैं तुम्हारे लिए खाना ला सकता हूँ अगर तुम उन्हें हरा दो तो। और इसी के साथ अमन तैयार होता है अपनी पहली ट्रिप के लिए। वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहनता है और ऊपर से थर्मल जैकेट भी पहनता है। डॉक्टर कहती है कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, पर अमन कहता है कि नहीं, तुम यहाँ पर सेफ हो, तुम्हें किसी भी हालत में यहाँ से बाहर नहीं जाना। और वो उस पर 100% यकीन करता है और बाहर निकलते ही वो बिल्डिंग के 4th फ्लोर पर जाता है और वहाँ से कूद जाता है। बर्फ इतनी ज़्यादा गिर चुकी है कि नीचे के 3 फ्लोर बर्फ में कवर हो चुके हैं। अगर कोई भी इंसान यहाँ चलने की कोशिश करेगा तो बर्फ में धंस कर मर जाएगा। वो दूसरे डायमेंशन से स्नोमोबाइल निकालता है और दूसरी बिल्डिंग में खड़ा एक इंसान उसे देख लेता है। अब ये नहीं पता उसने अमन को जादू से स्नोमोबाइल लाते हुए देखा या फिर सिर्फ स्नोमोबाइल पर जाते हुए देखा। थोड़ी देर बाद वो वहाँ पहुँच जाता है जहाँ उसे जाना था, सिटी पुलिस स्टेशन। वो खिड़की तोड़कर बिना किसी मुसीबत के अंदर आता है और उसका गोल है यहाँ से जितने हो सके उतने हथियार को चुराना। वो वहाँ पर देखता है कि पुलिस ऑफिसर मर चुके हैं क्योंकि उनके पास गर्म रहने के लिए कुछ नहीं था। अमन वहाँ से चाबी लेता है और वेपन रूम में जाता है और वहाँ पे रखे जितने भी हथियार थे सबको स्टोर कर लेता है। अब उसे बिल्डिंग में रह रहे इंसानों के लिए खाना चाहिए, तो एक मॉल के पास जाता है और छत पर लगे शीशे को तोड़कर अंदर जाता है और वहाँ पर रखे जितना भी ज़रूरी सामान था, जो भी वो यूज़ कर सकता था, उस सब को स्टोर कर लेता है। वहाँ पर रखा सारा मीट, फ्रूट सब जम चुका था और ये सब काम आएगा बिल्डिंग के लोगों को देने के लिए। वो सब कुछ एक बैग में स्टोर करता है और वापस बिल्डिंग जाता है। बिल्डिंग 26 का लीडर उसे देख रहा होता है। वो गुस्से से पागल हो जाता है और वो अमन से वो स्नोमोबाइल लेना चाहता है। अमन की बिल्डिंग में सबको शोर सुनाई देता है और वो देखते हैं कि अमन बहुत सारे खाने के साथ आया है। उसके अंकल ये देखकर खुश होते हैं और अमन की तारीफ करते हैं। अमन गन हवा में करके क्लियर कर देता है कि बाहर से खाना लाने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हुई है, तो अगर तुम्हें खाना चाहिए तो तुम्हें इन सब से लड़ना होगा। जो जितने ज़्यादा लोगों को मारेगा उसे उतना ही ज़्यादा खाना मिलेगा। और जैसा कि सबको लगा था, बिल्डिंग 26 के लोग वहाँ पर आते हैं और कहते हैं ये सारा खाना हमें दे दो। अमन फिर से उन्हें मोटिवेट करने के लिए कहता है, एक इंसान को मारने पर तुम्हें 5 दिन का खाना मिलेगा। और ये सुनकर सब खुश होते हैं और गुस्से से उनकी तरफ भागते हैं और लड़ने लगते हैं। बिल्डिंग 26 के लोग हैरान हो जाते हैं कि ये सब कमज़ोर लोग इतने गुस्से में कैसे हो गए और इतने ताकतवर कैसे हो गए। वहाँ पर कुछ देर तक लड़ाई चलती है। अमन और डॉक्टर ये सब देखते हैं और एंड में वो सब उन्हें मार देते हैं। जो जिंदा बचते हैं वो बिल्डिंग 26 में वापस चले जाते हैं। अमन की बिल्डिंग से भी कुछ लोग घायल हुए थे। डॉक्टर उन्हें देखती है और सोचती है कि मैं इनका इलाज कर सकती हूँ। अमन सबको बधाई देता है और कहता है कि तुमने सबको मार कर भगा दिया, अब सबको खाना मिलेगा। और जिन्होंने भी सबसे ज़्यादा लोगों को मारा था वो उनको ज़्यादा खाना देता है और जो कम काम कर रहे थे उन्हें कम खाना मिलता है। कोई भी ये देखकर खुश नहीं था कि उन्हें कम खाना मिला है, पर जब एक ऐसे इंसान की बारी आई जिसने कोई काम नहीं किया था, उसे सिर्फ एक टॉफी देता है और भगा देता है। ये देखकर बाकी सब लोग खुश हो जाते हैं कि उनसे भी बुरी किसी की हालत है। बुरे वक्त में तुम्हें पता चलता है कि लोग सिर्फ अपने दुख से दुखी नहीं होते, तुम्हारी खुशी से भी दुखी होते हैं।
वो कहता है वो बहुत ही कम थे, हम बहुत ही ज्यादा थे, मुझे मौका ही नहीं मिला किसी को मारने का। अमन कहता है इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर सिर्फ रिजल्ट मैटर करते हैं। वो गुस्सा होकर उसे कहता है कि तुमने मेरे साथ भेदभाव किया है, तुमने बाकी सबको ज्यादा खाना दिया और मुझे कम। तभी वहां पर दो खड़े लोग उसे पकड़ते हैं और उसे मारने लगते हैं। उसके हाथ में जो टॉफी थी, अमन उस पर पैर रखता है और वो टॉफी भी ले लेता है। उसके बाल पकड़कर कहता है कि तुम्हें पता है ना जो मेरे खिलाफ जाएगा उसके साथ क्या होगा। अमन डॉक्टर को कहता है कि बाकी सारे खाने को स्टोर कर लो क्योंकि सबको खाना मिल चुका है। पर तभी भीड़ के बीच से आवाज आती है और वो आवाज थी सुहाना और उसकी दोस्त की। वो कहते कि तुम हमें भूल तो नहीं गए, हमें खाना नहीं मिला। अमन कहता है मैंने खाना इसलिए स्टोर कर दिया क्योंकि तुम्हारे लिए खाना बचा ही नहीं था। सुहाना उसे कहती है कि तुम इतने सालों तक मुझे पसंद करते थे, अब तुम्हें क्या हो गया है। अमन उसे थप्पड़ मारता और कहता है कि मैं जिससे प्यार करता हूँ मैं उसके साथ हूँ और मैं तुम्हें कभी पसंद नहीं करता था। वहां पर खड़ी एक लड़की कहती है कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो, ये हमेशा अमीर लड़कों को फंसाती थी और ये किसी से प्यार नहीं करती। जो लड़का अभी तक मार खा रहा था, जिसके हाथ से अमन ने टॉफी ली थी, वो कहता है कि हाँ कि ग्लोबल फ्रीज से पहले इसने मुझे भी फंसाया था और पैसों के लिए यूज किया था। अमन खुश होता है और उसे ब्रेड का पैकेट दे देता है और सुहाना और उसकी दोस्त को वहां से जाने के लिए कहता है। और इतनी बेइज्जती के बाद सुहाना वहां से भाग जाती है और दो और आदमी उसकी दोस्त को पकड़ कर लेकर जाते हैं। ये सब खत्म होने के बाद अमन कहता है कि इस बिल्डिंग में 47 वर्कर्स हैं। अमन, डॉक्टर सुहानी, उसके अंकल और शीला को हटाकर सब लोग 4 टीम्स में डिवाइड हो जाएंगे और इस बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करेंगे। और जब भी कोई यहाँ पर आएगा तुम शोर मचाकर सबको इन्फॉर्म कर दोगे। क्योंकि उसके अंकल आर्मी में थे तो वो उन सब के लीडर बनते हैं। घर पर अमन कुछ पढ़ रहा था और डॉक्टर उससे पूछती है कि अब अगर बर्फ गिरने लगी तो क्या होगा। तभी अमन अपनी डायमेंशन से सारे हथियार निकालता है और कहता है ऐसी दुनिया में खतरा बर्फ नहीं है या ठंड नहीं है, इस दुनिया में सबसे बड़ा खतरा है इंसान। अमन स्नाइपर के स्कोप से देखता है कि कुछ लोग उसकी बिल्डिंग के गैराज में जा रहे थे स्नोमोबिल को लेने के लिए। उसने नाटक किया था कि वो स्नोमोबिल वहां पर छोड़कर आ रहा है, पर उसने वो अपनी डायमेंशन में डाल ली थी। तभी उसके अंकल का उसके पास फोन आता है और वो कहते हैं कि शीला की बात को ज्यादा सीरियसली मत लेना, वो हमेशा बोलती रहती है, वो तुम्हारा बुरा नहीं चाहती थी। और वो उसे बताते हैं कि सिक्योरिटी टीम अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गई है। अमन उनसे सवाल पूछता है कि क्या आप किसी और का बच्चा बड़ा करना चाहते हो। उसके अंकल थोड़े अनकंफर्टेबल हो जाते हैं और अमन उस बात को वहीं छोड़ देता है। उसके बाद फिर से कुछ ऐसा होता है जिसको मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता, सिर्फ पिक्चर्स देखो। जिस सुरंग से बिल्डिंग 26 के लोग आए थे वहां से दोबारा कुछ लोग आते हैं। तभी वहां पर शोर होने लगता है और जो वहां पर गार्ड थे वो सबको बता देते हैं कि कौन आया है। वहां पर लड़ाई शुरू हो जाती है और बिल्डिंग 26 के लोगों ने ये नहीं सोचा था कि अब उनकी बिल्डिंग इतनी वेल प्रोटेक्टेड है। वो सब लोग वहां से भाग जाते हैं। अमन अपनी बालकनी से देखता है कि कुछ लोग वहां से भाग रहे हैं। वो अपनी गन निकालता है और उन पर एम करता है। अमन को यह पता था कि गोली चलाने के बाद क्या होगा और बड़ी ही शांति से उसने गोली चलाई और उनमें से एक जमीन पर लेट गया। उसने बिल्कुल प्रिसाइज शॉट्स लगाए थे, या तो चेस्ट पर या फिर हेड पर। 7 गोलियों के साथ वहां पर 7 आदमी लेट गए थे। अमन को यह फीलिंग बहुत पसंद आती है। वो अपने आप को राजा की तरह फील करता है और इसी के साथ उसने अपने आसपास की सारे बिल्डिंग से मैसेज भेज दिया था, जो भी उसके खिलाफ जाएगा उसका क्या होगा। अगले दिन डॉक्टर अमन के लिए खाना बना कर लेकर आती है और वो उससे पूछती है कि बाहर शोर कैसा था। वो बिना कोई बात छुपाए कहता है कि मैंने 7 गोलियां चलाई। डॉक्टर बड़ी खुश होती है और कहती है वो बड़ा ही कमाल का है। अमन उससे पूछता है कि तुम्हें नहीं लगता मैंने गलत किया। वो कहते हैं कि मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम बाकी सबके साथ क्या करते हो, तुम्हारे साथ रहना बाहर मरने से तो अच्छा है। अमन उसे कहता है कि तुम बहुत ही समझदार हो, तुम्हारे कोई फालतू के ड्रामे नहीं है और तुम्हें इससे फर्क नहीं पड़ता कि क्या सही है क्या गलत है। बिल्डिंग 26 का लीडर ये सब देख रहा होता है और वो बड़ा ही गुस्सा होता है क्योंकि उन सब में से उसका एक रिलेटिव भी था और अब उनके पास ना तो खाना है ना ही आदमी है। वो सबको कहता है कि उन सब की बॉडीज को लेकर आओ ताकि हम फ्यूचर में थोड़ा खाना खा सके। अब इस बिल्डिंग में सब अमन की रिस्पेक्ट करते हैं और उससे डरते हैं। इस पॉइंट पर तुम्हें क्या लगता है, अमन हीरो है, विलन है या एंटी हीरो है?